सो वैसे तो बजाज पल्सर 125 जो है ये काफी ज्यादा गुड लुकिंग कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, सब कुछ इस वाले बाइक में एकदम मस्त मिलता है। लेकिन बजाज के ही तरफ से बेसिकली एक ऐसी एक मोटरसाइकिल आती है जो बाइक बेसिकली बजाज पल्सर 125 से कई गुना ज्यादा देखने में बेसिकली अच्छी लगती है। ये वाली मोटरसाइकिल है बेसिकली बजाज पल्सर NS 125। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125 को जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले कि बेसिकली इन दोनों मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, इन दोनों की बाइक की इंजन बेसिकली कैसे कैसे अलग है, काफी कुछ चीजों के बारे में हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125 ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। मतलब ये दोनों मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली 125 सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है। अगर आप लोगों की इस वाले बाइक की अगर लुक्स की अगर बात करो तो बजाज पल्सर 125 जो है ना ये बेसिकली जो नॉर्मल जो पल्सर 150 आती थी उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन बजाज पल्सर NS 125 जो है ये बेसिकली NS सीरीज पे बेस्ड है। तो NS सीरीज की बेसिकली जितनी भी मोटरसाइकिल होती है ना ये काफी ज्यादा सही लगती है देखने में, जो कि मतलब बजाज पल्सर NS 125 में भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 125 ये बेसिकली सिंपल मोटरसाइकिल होती है, सिंपल कम्यूटर मोटरसाइकिल होती है। बजाज पल्सर NS 125 ये जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का ये जो है ये आप लोगों को लुक देती है ना, नेकेड मोटरसाइकिल का। सो अगर आप लोग इन दोनों बाइक की अगर इंजन की अगर बात करो ना तो दोनों ही बाइक का जो इंजन है ना वो बेसिकली 124.4 सीसी का इन दोनों बाइक का जो है वो इंजन है। लेकिन मजा बेसिकली कहाँ है ना, मजा है बेसिकली इन दोनों बाइक के पावर और टॉर्क में। सो अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की अगर इंजन पावर की अगर बात करो तो वो जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm। लेकिन अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो ना तो बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को 11.8 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है एट 8500 rpm। दोनों का बेसिकली जो पावर का जो आरपीएम है वो लगभग सेम है ना, एकदम बराबर है। मेन जो डिफरेंस आता है ना वो डिफरेंस आता है बेसिकली बाइक के टॉर्क में। सो अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की अगर टॉर्क की अगर बात करो ना तो इस वाले बाइक में जो आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 आरपीएम है ना। आरपीएम को जो है वो आप लोग ध्यान में रखना। आप लोगों को जो NS 125 में जो आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 7000 आरपीएम। मतलब ज्यादा आरपीएम पे बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना। 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। पिकअप में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को ज्यादा तगड़े तौर पे आप लोगों को जो है वो उभर के निकल के आएगी बजाज पल्सर 125 की कंपैरेटिवली। एंड ऑल्सो बजाज पल्सर NS 125 जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो हायर आरपीएम पे ज्यादा आउटपुट दे रही है आप लोगों को। तो मतलब इस वाले बाइक का जो पिकअप है वो आप लोगों को हायर एंड पे भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस वाले बाइक को जो है वो आप लोग जैसे आप लोग खींचोगे ये वाली बाइक जो है ये बजाज पल्सर 125 के नॉर्मल वेरिएंट से बेसिकली ये ज्यादा तेज जाएगी। एंड ऑल्सो NS 125 को जो है वो BHP भी थोड़ा सा ज्यादा इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बेसिकली बजाज पल्सर NS 125 का जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिले। सो बजाज पल्सर NS 125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा पावर देखने के लिए मिल रही है और ज्यादा टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एट हायर आरपीएम। तो बजाज पल्सर 125 की आप लोग अगर माइलेज की अगर बात करो तो बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है ना वो बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर है ना, जो कि मतलब मुझे पर्सनली मिला है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 की अगर बात करो तो बजाज क्लेम करता है लगभग इस वाले बाइक का माइलेज 50 kmph। लेकिन इस वाले बाइक में जो नोटेड माइलेज है ना, जो कि मतलब बहुत सारे यूजर्स के थ्रू जो माइलेज जो पता चला है वो माइलेज पता चला है बेसिकली 45 किलोमीटर पर लीटर। यस आई नो अकॉर्डिंग टू 125 सीसी मोटरसाइकिल दिस माइलेज इज वे टू लो। लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगी बजाज पल्सर नॉर्मल 125 से। एंड ऑब्वियसली जो बजाज पल्सर NS 125 का जो इंजन है ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव टाइप का इंजन है। इस वाले बाइक का जो इंजन का साउंड है वो भी मतलब एग्रेसिव है बजाज पल्सर 125 के कंपैरिजन में। दोनों में ही आप लोगों को जो है वो FI देखने के लिए मिलता है विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग। डिफरेंस बेसिकली एक जगह है जो कि मतलब आप लोगों को इस वाले बाइक इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली इन दोनों बाइक के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करो ना तो इसमें आप लोगों को जो नॉर्मल जो आप लोगों को फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल रही है वो मिल रही है 11.5 लीटर प्लस 2.5 रिजर्व। लेकिन अगर आप लोग NS 125 की बात करो तो NS 125 में जो है वो आप लोगों को 12 लीटर का नॉर्मल आप लोगों को जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल रही है और रिजर्व फ्यूल की कैपेसिटी बेसिकली 2.6 लीटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब उसी के हिसाब से बेसिकली रेंज जो है वो भी डिटरमाइन होती है कि मतलब जिस बाइक में ज्यादा तेल आएगा उस बाइक का जो रेंज है वो ज्यादा होगी है ना। तो लगभग 600 किलोमीटर जो है वो NS 125 की जो है वो रेंज है। यही अगर आप लोग अगर बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो तो बजाज पल्सर 125 की जो रेंज है वो आप लोगों को लगभग 700 किलोमीटर तक जो है वो आप लोगों को
देखने के लिए मिल सकती है। सो ये तो बेसिकली बाइक के इंजन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बाइक के टायर की तरफ, है ना, और बाइक के सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन की अगर आप लोग बात करो तो सामने की तरफ आप लोगों को जो है वो दोनों में आप लोगों को सेम सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप लोगों को बेसिकली देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को पीछे के साइड की बात करो ना, तो पीछे के साइड में बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जो नॉर्मल वाली है, इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो ट्विन गैस शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, एकदम बेसिक वाला शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 की बात करो ना, तो NS 125 में आप लोगों को जो है वो मोनो शॉक देखने के लिए मिलता है, जो कि अपना काम जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया तौर पे करता है। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है विद CBS ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन इसमें डिफरेंस इसमें ये आता है ना कि बजाज पल्सर NS 125 का जो ब्रेक है ना, सामने वाले जो डिस्क ब्रेक है वो हल्का सा बड़ा है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की बात करो तो इस वाले बाइक का जो फ्रंट डिस्क ब्रेक जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो लगभग 170 mm का आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और यही डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को NS 125 में 240 mm का जो है वो आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। मतलब ब्रेकिंग कैपेबिलिटी जो होगी वो बेसिकली NS 125 की जो है ज्यादा अच्छी होगी। रियर साइड में अगर आप लोग बात करो तो रियर साइड में जो है वो आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब ठीक है। डिस्क ब्रेक अगर दे देते तो क्या चला जाता, लेकिन अब चलो जो भी है जैसा भी है। सो ये तो बेसिकली ब्रेक्स की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली इन दोनों बाइक के टायर्स पे, है ना, और इनके एलॉयज पे। सो डेफिनेटली इन दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को एलॉयज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस बेसिकली ये है कि मतलब आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक एलॉय व्हील जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोग बजाज पल्सर NS 125 की बात करो तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो डायमंड कट एलॉय व्हील जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। काफी ज्यादा सही लगता है ना, किसी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का है, जो कि मतलब प्लस पॉइंट है बजाज पल्सर NS 125 का। अगर आप लोगों को बात करो टायर की, बेसिकली दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को टायर एकदम सेम टू सेम कट टू कट एकदम आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। 80/117 का आप लोगों को जो है वो दोनों ही बाइक में आप लोगों को सामने की तरफ टायर देखने के लिए मिलता है, और रियर साइड में आप लोगों को 100/19 17 इंचेस का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है। मतलब ये वाली बाइक जो है ये सामने भी 17 पीछे भी 17, मतलब एकदम बाइक एकदम बैलेंस में रहती है, जिससे कि मतलब बाइक को हैंडल करना जो है वो काफी ज्यादा ईजी रहता है। सो ये तो बेसिकली टायर और सस्पेंशन और इन सब चीजों की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बाइक के डायमेंशन पे। डायमेंशन में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चीज होती है बेसिकली आप लोगों के बाइक की वेट। सो अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो, इस वाले बाइक के अगर वेट की अगर बात करो तो आप लोगों को जो कर्व वेट जो देखने के लिए मिलता है ना, वो आप लोगों को मिलता है बेसिकली 140 kg। और यही आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 की अगर बात करो, बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 144 kg के साथ ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आती है ना, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग, क्योंकि ये वाली बाइक जो है काइंड ऑफ स्पोर्टियर मोटरसाइकिल है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो भी आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाइक की हैंडलिंग जो है वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। यही अगर आप लोगों को सीट हाइट की अगर बात करो ना, तो आप लोगों को जो है वो NS 125 में आप लोगों को सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। 805 mm का सीट हाइट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और यही अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो 790 mm का जो है वो आप लोगों को सीट हाइट देखने के लिए मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप लोग बात करो ना, तो ये भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर NS 125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 125 का जो आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 165 mm, और यही आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 में 179 mm का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को खराब रोड पे चलाने में बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर मतलब कोई भी स्पीड ब्रेकर पे चलाने पे आप लोगों को जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को इन दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो ना, तो बजाज पल्सर 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये मतलब काइंड ऑफ पल्सर 150 से जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है। NS 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप लोगों को जो है वो NS बाइक से जो है वो डेराइव हुआ है, तो मतलब ज्यादा डिटेल में है, इसमें आप लोगों को जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बेसिकली नेकेड मोटरसाइकिल की याद दिलाता है, मतलब काफी ज्यादा जो है वो सही लगता है इस वाले बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों में ही आप लोगों को जो है वो डिजिटल और एनालॉग टैकोमीटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर हम लोग अगर इन दोनों बाइक की अगर लुक्स की अगर बात करें ना, तो ये दोनों ही बाइक जो है ये आप लोगों को लुक में ज्यादा आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है। ऑफ कोर्स NS 125 जो है ये बेसिकली NS सीरीज से इंस्पायर्ड है, तो मतलब ये वाली बाइक का आप लोगों को लुक जो है वो ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों को अगर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल अगर पसंद है तो ये वाली बाइक भी जो है वो आप लोगों को नेकेड बाइक की जो है वो आप लोगों को याद दिलाएगी। काफी ज्यादा सही लगता है NS 125 का लुक बजाज पल्सर 125 के कंपैरेटिवली। तो बजाज पल्सर 125 का जो लुक है वो काफी ज्यादा सिंपल है, और अगर यही आप लोग अगर बजाज पल्सर NS 125 की बात करो तो इस वाले बाइक का जो लुक है ना वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। बाइक हैंडलिंग बेसिकली इन दोनों मोटरसाइकिल की जो है वो ज्यादा बढ़िया है। सब कुछ इन दोनों मोटरसाइकिल में जो है वो एकदम बढ़िया बढ़िया जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली पावर और टॉर्क जो है वो आप लोगों को NS 125 में ज्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन बेसिकली प्लस पॉइंट जो है वो बजाज पल्सर 125 का ये है कि उस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बाइक जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, दोनों ही
बाइक जो है वो कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन एक बाइक जो है वो ज्यादा स्पोर्टियर लुकिंग है, लेकिन उस वाले बाइक को जो है वो माइलेज का, मैं जिस बाइक की मैं बात कर रहा हूँ वो बाइक है NS 125। तो दूसरे बाइक की बात करूँ बजाज पल्सर 125 की नॉर्मल वाली, तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर हल्की फुल्की जो है वो कम देखने के लिए मिलती है। हल्की बाइक है ये वाली, इजी टू हैंडल है, लेकिन इस बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो, इस पे जाके लिख देना। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊँ आप लोग से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय।